जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिर से ऐसी मैथ क्लासेस में। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, थंबनेल में देख लिया होगा, आरआरबी एनटीपीसी। आज उसका हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो सब अधिकतर परीक्षा से पूछे गए प्रश्न होंगे, और उन प्रश्नों को अधिक से अधिक देख लीजिए और आसान से आसान तरीके से बताएंगे। और इतना ध्यान रखना, आपको स्क्रीन पर इस साइड में मिल जाए, चाहे इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक इस साइड में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको इस साइड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको बात करें हम सबसे पहले, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं रेशियो वगैरह वाले, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट बेसिक लेके नहीं चल रहा, और बेसिक लेके नहीं चलूंगा, फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। वो कैसे है वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे कराना कैसे है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना कि अरे इसके बेसिक नहीं होता है, ये नहीं होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको देखने को मिला होगा 15/27 का सरल अनुपात है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, 15/27 का सरल अनुपात है। अब 15/27 जो है उसका सरल अनुपात की बात करते हैं, मतलब सरल, मतलब उसे सरल करना है, ठीक है। क्वेश्चन में भी देखा होगा 2 4 5 6 में पढ़ के आए होगे कि सरल कर कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए, तो वही है यहाँ पर। तो सरल कीजिए, आप पहले एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है सब कुछ, हाँ ठीक है। अब 15/27 तो सरल करना है, सीधे सीधे आप एनसीके के स्टूडेंट रहिए, तो मैं आपको एक एक करके बताऊँ, 3 एकम 3 3 6 ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब डायरेक्ट ही काटना है, 3 पंजे 15 और 3 नेम 27, तो 5/9। अब बटे का चिन्ह का मतलब होता है अनुपात, तो अनुपात कितना आ गया, 5/9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना, मोबाइल नंबर पर कॉल है, मैसेज कर देना। दूसरा क्वेश्चन है, 125 और अनुपात 150 का निम्नतम पदों का अनुपात क्या है, ठीक है। 125 और 150 एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसका कह रहा है कि निम्नतम अनुपात क्या होगा, मतलब निम्न मतलब छोटा, ठीक है, छोटा अनुपात। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसके हम कह नहीं सकते, क्वेश्चन वही होगा, आंसर वही होगा, पर घुमा के क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो अनुपात को हम यही लिख सकते हैं बटे में, एक दूसरे बटे में लिख दें, ठीक है। काटो, 25 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, तो आगे 5/6 और बटे का चिन्ह का मतलब होता है अनुपात, 5/6। ये हो गया हमारा निम्नतम अनुपात, इज द करेक्ट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए, आप कमेंट में कुछ न कुछ लिख के भेज दीजिए कि हमारे समझ में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन है, 3/2 और 8/9 का अनुपात कितना होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3/2 और 8/9, 8/9 का अनुपात, ठीक है। ये दे रखा है अनुपात, मतलब अनुपात चाहिए तो मतलब ध्यान रखना, बटे का भाग देनी है, तो 3/2 बटे 8/9। अब आप जानते हैं, पहला चौथे साथ, दूसरा तीसरे साथ, तो 3 × 9 और 2 × 8, तो भाग गुणा करो, 3 नेम 27, 2/8 16, तो बटे के चिन्ह का मतलब क्या होता है, अनुपात, तो 27/16 गया, तो करेक्ट आंसर ये होता है हमारा इनका अनुपात, ठीक है। कोई दिक्कत, यही हमारा आंसर है। बताइए, कहीं दिक्कत हो रही हो तो मेरे लिए बता दीजिए, आगे हम थोड़ा जरा एक्सप्लेन ज्यादा ही कर देंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्रीन पे देखने को मिल ही रहा होगा आपको, मिल तो ये है कि 200 के 80% का 300 के 50% से क्या अनुपात है, ठीक है। ध्यान रखना, क्या कह रहा है, 200 के 80% का 350 के 300, ठीक है, 300 का 50% बोल रहा है हमसे, क्या है, ठीक है। तो उसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें 200 का पता हो, तो 200 का 80% निकालना है, सीधी सीधी बात है। पहले 200 में 100 से भाग दीजिए और यहाँ पर 80 से गुणा कीजिए, खत्म। तो आगे हमारा 2 गुणा कितना आ गया, 80, तो 2/8 16, 160 आ गया। 300 की बात करें, 300 का 50%, अब 50% मतलब जानती है 150, ठीक है, 150 ही आएगा। अब 150, अब पूछ हमसे कह रहा है अनुपात, अनुपात मतलब 160/150, ठीक है, 160/150। अब ये बताइए, 0 से 0 खत्म। अब बात करें 160/150 ही क्यों लिखा, बात इसलिए करें क्योंकि इन्होंने कहा 200 का 80% का 3 से 50% का अनुपात क्या है, मतलब उसका उसके साथ, मतलब इसका इसके साथ करना है, ठीक है। तब क्या आ गया, अभी कर नहीं सकते, कोई टेबल नहीं है, तो क्या आ गया, 16/50
15 और बटे का मतलब ये है 16:15 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो, बताइए कहीं दिक्कत हो। और बात बता दें कि रेलवे जो हमारा एग्जाम है हमारा, कहने का मतलब वो DLCW वगैरह RRB कोई सा भी सही, ITA वाला हो या नॉन ITA वाला हो, कोई सा भी सही, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करें उसे भी डेट फिक्स नहीं हुई है कब पेपर कब नहीं है, जब डेट आएगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, और निश्चिंत रहिए और तैयारी करते रहिए। अब इसके बाद 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 का अनुपात किसके तुल्य है। मतलब ये विकल्प है, ये कह रहा है कि का अनुपात किसके तुल्य है। तो तुल्य की बात करें तो 2 की पावर 4 बटे अनुपात मतलब बटे। ठीक है, मैं आसान से आसान तरीके लेना चाह रहा हूँ, वरना तो मैं इसमें कितने मेथड लगा के छोड़ देता। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें आगे 2 की पावर 4 है। अब 2 की पावर 4 को हम 4 बार ले सकते हैं, इसका मतलब ये होता है बटे 3 का मतलब 3 बार लिख लें, खत्म ये 3। ठीक है, बचा क्या 2/1, तो अनुपात क्या आ गया 2:1 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए 6ठा क्वेश्चन है हमारे पास, सभी क्वेश्चन आसानी है। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 6ठा क्वेश्चन है कि 36 और 121 का वर्ग वर्ग अनुपात वर्गमूल अनुपात क्या है। तो ध्यान रखना 36 और 121 का वर्ग अनुपात क्वेश्चन पे पहले ध्यान रखा करो, क्वेश्चन कह रहा है और क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार चले गए तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको कि यहाँ पर गलत बता दे। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है, क्वेश्चन पूछ किस पर कर रहा है, क्वेश्चन को अगर पहचान लिया तो कोई भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन पे चलना है वर्गमूल अनुपात, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको सामने दिख रहा होगा वर्गमूल अनुपात। तो मतलब वर्गमूल अनुपात का मतलब ये है कि उसका मूल निकालो, मतलब वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल कितना था 6, और 11 का 121 किसका वर्गमूल है 11 का, तो यही हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि हमारा दे रहा है कि 2 और 3 का वर्ग अनुपात क्या है, 2 और 3 का वर्ग अनुपात। अब ध्यान रखना उसमें पूछा वर्ग मूल अनुपात, इसमें पूछ रहा है वर्ग अनुपात। ठीक है, ध्यान रखना, तो उसमें मूल निकाल लेते हैं, उसमें वर्ग निकालना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो। ठीक है, बताइए कहीं दिक्कत हो रही तो। इसके बाद 8वां सवाल है, 8वां सवाल हमारे पास 27:8 का घन मूलना अनुपात। ठीक है, घन की बात कर दिया, मतलब यहाँ रखकर घन निकालना है। अब 27 का घन कितना होता है 3। ठीक है, और 8 किसका घन है 8 का घन 2, तो इज द करेक्ट आंसर। बताइए कहीं दिक्कत हो तो, कहीं भी दिक्कत हो रही है मेरे लिए बता सकते हैं आप। ठीक है, अब 9वें की बात करें, 9वां क्वेश्चन है कि घन अनुपात कितना है 1:3 का घन अनुपात। इनका घन कर दो, घन कितना हो 1 का घन 1, 3 का घन 27 इज द करेक्ट आंसर। कहीं दिक्कत हो रही हो तो मेरे लिए कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत हो रही हो तो मेरे लिए बता सकते हैं। ऐसा ना हो, कहते हैं ना, जब तक आप अपनी कमी को या अपने जो अंदर डाउट है या संदेह है, ध्यान रखना कि गुरु से या अपने बड़े भाई से कभी एक संदेह को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता ऐसा कौन सा संदेह हो जो हमारी जिंदगी को सफल बना दे। ठीक है, अब वो संदेह आप अपने अंदर ही उठाए बड़े तो वो सफल नहीं बना सकता। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बिठाते हैं।
अब देखिए 9 तक करा चुके, 10वां सवाल लेते हैं हम, ठीक है। 10वां सवाल हम लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो 10वां सवाल पहले मैं जरा स्क्रीन पर लगा दूं। देखिए लग गया है स्क्रीन पे, ठीक है। चलिए अब देखिए 10वां सवाल क्या है। 10वां सवाल है हमारे पास कि 5:3, 6:4, 2:3। चलो किताब ले लेते हैं 1 मिनट को। 5:3, 6:4, 2:3 का मिश्र अनुपात कितना है। ध्यान रखना, मिश्र अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र अनुपात बराबर होता है प्रथम पदों का गुणनफल, ठीक है, अनुपात द्वितीय पदों का गुणनफल। तो देखो मिश्र अनुपात पूछा है तो मतलब प्रथम पद ये है इनका गुणनफल, अनुपात द्वितीय पदों का गुणनफल, ठीक है। मिश्र अनुपात पता चल जाएगा। तो देखिए मिश्र अनुपात निकालना है तो निकाल लीजिए डायरेक्ट। मिश्र अनुपात निकालिए तो डायरेक्ट निकालोगे, क्या करोगे, 5:6:3, ये प्रथम का हो गया। अब द्वितीय का 3:4:3, ठीक है। तो करिए गुणा, 5×3 = 30, 30 5 6 30, हमारे पास 2 है, 3 कहाँ से आ गए, फालतू में मरा रहे हैं। 60, 3 चौक 12, 12 दिया 36, काट दीजिए, कुछ जानते हो तो काट दो, गोली मारो तो मार दो, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 चिट्टियाँ 36, तो आएगा वो 5:3, ठीक है। कोई दिक्कत। अपनी गांव की भाषा में आओ तो यही याद आओगे कि 5 एकम 5 कट गो, ठीक है। अब 36 काटो 12 से, 12 दिया 36, तो कितना आ गो 5:3। अब ये मत कहिए तुम तो हद ही पार कर गए, ठीक है। हद पार में ना है, लिमिट में आई है अभी हम, ठीक है। अब 11वां सवाल। और ऐसा ना हो कि कोई गांव के बच्चे इस वीडियो देख रहे हो तो ये कहने लग जाए कि अरे सर आप गांव वालों की मजाक बना रहे। हम भी कोई शहर के सिटी वाले नहीं है, ठीक है। हम भी एक गांव के ही रहने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और हमारे गांव में आओ मिलने तो आ जाना। मसूदगंज है, सैसवान तहसील, जिला बदायूं, और स्टेट तो जानते हो यूपी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। देखिए अगला है 11वां सवाल। ए बी अनुपात 2.5, 2:5, ठीक है। और हमें दे रखा है, क्या देखा, 20 अनुपात दे रखा है, हाँ 20:3:4। अब हमसे कह रहा है AC अनुपात बताइए। चलो अल्लाह जाओ बताएंगे, ठीक है। इसको भी बताएंगे। जरा कॉल आ रही है, वीडियो कट ना हो जाए जरा कहीं, ठीक है। मान लो ऐसी लग रहा है कट हो जाएगी तो अगली बार में ले लेंगे वीडियो, ठीक है। जाता आता हो सकता है देख ले रहे हैं, पहले कॉल हो जाने दे पूरी है। और कॉल के बाद वीडियो कट रही है, फिलहाल वीडियो कट ही जाती है, तो मैंने देखा है तो